नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आज हम किस पर बात करेंगे, ये हम हमारे जो साथी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में बैठे हैं, ये देखिए, स्वागत कीजिए नितिन का। क्या हाल नितिन, कैसे हैं आप? नितिन श्रीवास्तव हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे रिपोर्टर, हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, हमारे साथी, और नितिन का यहाँ होना इस बात को सिद्ध कर देता है कि हम क्रिकेट की बात करने वाले हैं आज इस समय। बिल्कुल सही समझा आपने। T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, सभी तीनों इन बेहद महत्वपूर्ण T20 सबसे, वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा नितिन इम्पॉर्टेंट है। तो टीम का ऐलान हो या ना हो, बट ये सच है कि मीटिंग आज हो चुकी है दोपहर में, और आज नहीं तो कल परसों नितिन हो जाएगा। हम एक एक खिलाड़ी के बारे में आपसे लगातार पूछते रहेंगे और आप अपने एक्सपर्ट कमेंट्स उस पर देते रहिएगा। जब जसप्रीत बुमराह एकदम से फिट हैं, तैयार हैं, आपको लगता है कि हर्षल पटेल और बुमराह दोनों इस स्क्वाड के लिए सबसे पहले चर्चा इन पर हुई होगी? सर जी, हम शुरू करें चर्चा आज की, उससे पहले मैं छोटा सा अपडेट दे दूं प्लीज़ कि जो मीटिंग है वो 1:30 बजे शुरू हुई थी और मुंबई में सारे लोग, जितने भी बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स हैं, सिलेक्शन कमेटी है, सारे पहुंचे हैं। मीटिंग 1:30 बजे शुरू हुई थी और अभी भी मीटिंग का एक छोटा सा हिस्सा जो है ना वो अभी ऑन है। अच्छा। क्योंकि कुछ ऐसे अहम मुद्दे थे जिनके ऊपर में चर्चा काफ़ी लंबी खिंची है, और जब भी आपको पता है सिलेक्शन कमेटी में चर्चा लंबी खिंचती है तो रिजल्ट जब कुछ आता है तो थोड़ा सा चौंकाने वाला रहता है। लेकिन जो आपने सवाल किया जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल के बारे में, तो हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया हुआ था कि जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल जो है दोनों ही फुली फिट हैं, और एनसीए में वो रिहैब कर रहे थे। दोनों अपनी इंजरी से परेशान थे, एनसीए गए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिहैब किया वहाँ पर, और वर्ल्ड कप के पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएंगे, हुआ भी वैसा ही। और दोनों ही आपको आज के स्क्वाड में जब टीम अनाउंस होगी वर्ल्ड कप की तो वहाँ पर होपफुली नज़र आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए। ठीक है, दोनों आपने कहा कि दोनों वहाँ पर नज़र आएंगे, और ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक, देखिए हम दो पूछ रहे हैं, आप पूरी टीम बनवा देंगे अभी आपसे, और एंड में आपसे पूछेंगे टीम बता दीजिए। ज़रूर, और ये जो सवाल था ये बहुत ही क्रूशियल सवाल है कि दिनेश कार्तिक के ऊपर में टीम जाएगी या फिर ऋषभ पंत के ऊपर में। अगर लॉन्गर पिक्चर देखी जाएगी, जो टीम का माइंडसेट रहा है या मैनेजमेंट का माइंडसेट रहा है, तो दिनेश कार्तिक उनकी प्रायोरिटी रहे हैं। तो मैं अगर 99% अगर मुझे भरोसा है या फिर जो मेरी बातें हुई हैं उसके मुताबिक दिनेश कार्तिक आपकी टीम में है। ऋषभ पंत के ऊपर में चर्चा काफ़ी हो रही है अभी भी कि क्या वो फिट होते हैं। अगर लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन वाली बात जो कि हमने एशिया कप में भी देखा था कि जब जडेजा बाहर हुए थे, ऋषभ पंत को अंदर लाया गया था, डीके को बिठा दिया गया था, लेकिन शायद यहाँ पर वैसा नहीं हो। और अगर मैं अगर बोलूँगा तो यहाँ पर दो और भी खिलाड़ी हैं जिनका नाम लेना चाहिए ऋषभ पंत के स्लैश में। दिनेश कार्तिक को तो आप फिट मानिए टीम के अंदर में, उनके साथ स्लैश में आते हैं संजू सैमसन, उनके साथ स्लैश में आते हैं श्रेयस अय्यर। तो ये जो तीन खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, इन तीनों में से कोई एक आपको टीम में दिखेगा, और देखते हैं कि आखिर सेलेक्टर्स जो है किसके ऊपर में भरोसा दिखाते हैं। हम एक और नाम यहाँ पर लेने वाले हैं नितिन, नया नाम ज़रूर है, लेकिन एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस के बाद आप जवाब दीजिएगा। अर्शदीप सिंह आपको गेंदबाजी जो डिपार्टमेंट है उसमें नज़र आने वाले हैं, क्योंकि कोच का उनके ऊपर में काफ़ी भरोसा है, साथ ही साथ कप्तान को भी उनके ऊपर में ट्रस्ट है, इसलिए। और उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही जो है काबिलियत वाली रही है, सबको उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से खुश किया है। तो आपको अर्शदीप वहाँ पे नज़र आएंगे। चूँकि 15 हमारी जो है का स्क्वाड होगा, 15 लोगों का नाम होगा स्क्वाड में, तो आप 11 मत मान के चलिए, 15 मान के चलिए, तो 15 में आपको अर्शदीप ज़रूर नज़र आएंगे। फाइनल कॉल हमेशा मैच डे का होता है कि 11 क्या बनेगी, उस हिसाब से होता है, टीम कौन सी आपके अगेंस्ट में खड़ी है उस हिसाब से होता है, लेकिन 15 में अर्शदीप का नाम ज़रूर होने वाला है। हम नितिन आपसे बहुत विस्तार से दो बड़े सीनियर खिलाड़ियों के बारे में बात करना चाहते हैं जी। रोहित शर्मा और हमारे विराट कोहली, जो कि ज़बरदस्त फॉर्म में लौट आए, सेंचुरी भी उन्होंने जड़ दी। लेकिन उससे पहले ये भी बता दीजिए, क्या ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हम 15 से ज़्यादा खिलाड़ियों को ले जा रहे हैं, या इस तरह की कोई बात? अगर ऐसा है तो क्यों 18? या ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दो टीमें हमारे यहाँ आ रही है खेलने के लिए, और ये आप देखेंगे तो वर्ल्ड कप के पहले एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एशिया कप में जो कुछ भी हुआ उसको भुलाकर ये टीम इन दोनों ही मुकाबले में उतरेगी। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमें 3 T20 खेलने हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें 3 T20 प्लस 3 ODIs खेलने हैं।
लेकिन जो 3, 6, 8 8 ये हो गए जी, और फिर 2 वार्म अप भी आप बता रहे थे। 2 वार्म अप तो हमारे वर्ल्ड कप के लिए वार्म जी। अप। तो यहाँ पर ये जो 6 मुकाबले हैं T20 के लिए, यहाँ पर आपको वही टीम खेलते हुए दिखेगी जो कि वर्ल्ड कप के लिए चुनी जाएगी। ओडीआईज में ये टीम्स नहीं खेलेंगी जो अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 खेलेंगी, क्योंकि इनको 5 तारीख को होपफुली ये चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आपको ओडीआईज में शिखर धवन कप्तान के तौर पे जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे, टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ वीवीएस लक्ष्मण, उनको कोच की जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 अलग अलग टीमें जो है, एक ओडीआई के लिए आपको एक अलग टीम दिखेगी, इसमें कई सारे इंडिया ए के प्लेयर्स को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि आपको एक अच्छी 15 तैयार करनी है, साथ ही साथ 11 तैयार करनी है, ताकि आप अपने ही देश में जो है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेल सकें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि ये जो 6 मुकाबले हैं ये बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, और इसीलिए टीम मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी ये चाहती है कि उन्हीं खिलाड़ियों को जो है इन 6 मुकाबलों के लिए उतारा जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 खेलेंगे, 2 वनडे इसमें आप शामिल कर रहे हैं ना? नहीं, मैं वनडे शामिल नहीं कर रहा हूं। वनडे शामिल नहीं कर रहा। अच्छा, 6 ही हो गए। तो इन 6 के परफॉर्मेंस के हिसाब से फाइनल हम 11 को खेलते हुए वर्ल्ड कप में देखेंगे। एक्चुअली प्लान यही है, प्लान यही है कि आपके पास एशिया कप के बाद और वर्ल्ड कप के पहले जो मुकाबले हैं वो यही 6 मुकाबले हैं। तो इसी 6 मुकाबलों में आपको अपने सारे जो सवाल हैं जो आपके एशिया कप में जो है आंसर नहीं मिल पाया था, उसके सवाल आपको इसी 6 मुकाबले में खोजने हैं, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई स्कोप नहीं है। सीधा आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, वहाँ पे आपको 2 जो है मुकाबले खेलने हैं, एक ऑस्ट्रेलिया दूसरा न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वो वार्म अप गेम्स जो है, ठीक है, वहाँ के मौसम के हिसाब से, वहाँ के विकेट के हिसाब से आपको एक्लेमेटाइज करने के लिए जो है वो अच्छे होते हैं। और शायद यही माइंडसेट था कि टीम को पहले भी भेजा जा रहा है, करीब करीब 12-13 दिन पहले जा रही है टीम। तो यही सारी चीज़ों को प्लान किया गया है। तो ये जो 6 मुकाबले हैं ये भारतीय टीम के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, और आप अपने घर में खेल रहे हो तो उसका भी एडेड एडवांटेज होता है। साथ ही साथ ये तैयारियों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता लग जाएगा जी जब ये 6 मुकाबले खत्म हो गए तो हम कहाँ पर हैं। बिल्कुल। दीपक हुड्डा हैं, दीपक चाहर हैं। इससे पहले हमने आपसे कहा था कि आपको बहुत विस्तार से और बात करनी है कप्तान पर, और फॉर्म में लौट आए हमारे धमाकेदार विराट कोहली पर। लेकिन उससे पहले हम दिनेश कार्तिक, आपने कहा था कि दिनेश कार्तिक को आप देख रहे हैं टीम जी। तो क्या दिनेश कार्तिक को हम देख रहे हैं, तो ऋषभ पंत बेचारे कहाँ पिछड़ रहे हैं, कहाँ कमी रह जा रही है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों विकेट कीपर हैं, दोनों बल्लेबाज हैं, और ऐसे में नुकसान ऋषभ पंत का हो रहा है सिर्फ इसलिए कि दिनेश कार्तिक को हम क्लियर कट देखते हैं तो ऋषभ पंत का बेचारे का नुकसान हो रहा है? नितिन, थोड़ा सा मैं इस पे अलग राय रखता हूँ। बेसिकली क्या है कि जब से आपने देखा होगा कि दिनेश कार्तिक ने अच्छा परफॉर्म किया आईपीएल में, कहीं ना कहीं वो बेस बना उनका टीम में वापसी करने के लिए। और टीम का भी ये जो नेशनल टीम है जो उसका भी ये माइंडसेट रहा था कि दिनेश कार्तिक एज अ फिनिशर उनकी प्रायोरिटी बन चुके हैं। अब यहाँ पर बात यह आती कि क्या ऋषभ पंत जो है क्या उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्या टीम का भरोसा नहीं जीत पाया T20 में। पिछला कुछ समय जो ऋषभ पंत का रहा है T20 में वो इतना इंप्रेसिव नहीं रहा है, और आप एक ऐसा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं जहाँ पर आप कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। 15 में शायद ऋषभ पंत अपनी जगह बना ले, और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन की बात आए, अगर यहाँ से हमारे पास जो मैंने आपको ऑप्शन दिए थे श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और ऋषभ पंत, इनमें से अगर कोई एक अंदर आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर संजू सैमसन की जगह बन जाती है तो आपको ऋषभ पंत को बिठाना पड़ेगा। डीके आपके लिए 2 ऑप्शन लेकर आते हैं। एक तो आपको वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, साथ ही साथ वो विकेट कीपर है। अब डीके अगर विकेट कीपर आते हैं तो बैकअप विकेट कीपर का सीधा रोल जो है वो चला जाता है केएल राहुल के पास, क्योंकि केएल राहुल भी अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं, तो एज अ बैकअप वो आ सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें, इसलिए भी ऋषभ पंत, क्योंकि राहुल हैं हमारे पास, तो इसलिए भी ऋषभ के चांसेस कम हो जाते हैं। एक वो है पॉइंट जुड़ा हुआ, लेकिन जो पास्ट परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सिलेक्टर्स की नज़र उसी पर है। देखिए, नाम लगातार हम आप 2 नाम पे तो चर्चा आपसे कर ही नहीं पा रहे हैं, 2 नाम पर आप अपने कमेंट्स कर ही नहीं पा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार। एक और नाम याद आ गया, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, सूर्य कुमार यादव। देख चुके हैं हम, सूर्य कुमार आप अंदर, बिल्कुल सूर्य कुमार अनडाउटली अंदर हैं, और उनका रोल तो क्लियर है, और जिस तरीके की गेम वो खेलते हैं वो उसी का फ़ायदा उनको मिल रहा है, और टीम की ज़रूरत बन चुके हैं सूर्य कुमार यादव। उनके आप शॉट्स देखिए किस तरीके से खेलते हैं। हमने अभी एशिया कप में उनको खेलते हुए देखा, एक आधा अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, और जो छोटी पारियां खेली है वो भी ज़रूरी पारियां खेली हैं और इंप्रेसिव पारियां खेली हैं। आगे टीम आ गई, आप देख रहे हैं। तो मेरे पास मैसेज आया है, पास यहाँ पर टीम आ गई। हम बता दें, रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव जिसका हमने जिक्र किया, दीपक हुड्डा के बारे में बताया, ऋषभ पंत दोनों को लिया है, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत दोनों हैं, हार्दिक पांड्या, अश्विन, चहर,
चहल हैं, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, बी कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, सभी ये नाम। अगर हम इसमें कुछ मिस कर रहे हैं नितिन, क्योंकि आपके पास आप इस वक्त देख रहे हैं, अभी ट्वीट देख रहे हैं, ऑफिशियल ट्वीट आपके पास है जी बिल्कुल। और मैं ये खबर हमारे पास आई थी हमारे प्रोड्यूसर्स की तरफ से। आप बताएं एक बार फिर से सारे नाम पढ़ आपको टीम एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह। मैंने दिनेश कार्तिक मैंने ऋषभ पंत को थोड़ा सा डाउट दिखाया था, लेकिन आपको स्लैश का ऑप्शन दिया था। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत स्लैश स्लैश आपने बिल्कुल दिया था। बड़ी खबर एक बार बता दें, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का यहां पर ऐलान हो चुका है और बड़ी खबर इस वक्त हम आज तक पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए ये रही वो लिस्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं। रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया, केएल राहुल वाइस कैप्टन हैं, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, बी कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह। कोई भी ऐसा नाम जो आपको चौंकाता है, कोई भी ऐसा नाम नितिन जो आपको लगता है कि इसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? नहीं, इसमें कोई ऐसा नाम नहीं है सईद जी की जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। बस एक चीज़ ये है कि मैं 15 में देख रहा था मोहम्मद शमी को, लेकिन उनको स्टैंड बाय में रखा गया है। श्रेयस अय्यर को अच्छा, स्टैंड बाय प्लीज बता दीजिए। अगर स्टैंड बाय जो भी बढ़िया अच्छा किया आपने बता जो जिन खिलाड़ियों की अभी हम चर्चा करते हैं स्लैश वाली, जैसे कि आपने अभी हमने चर्चा की मोहम्मद शमी की, वो स्टैंड बाय में है। श्रेयस अय्यर की हमने चर्चा की, वो स्टैंड बाय में है। रवि बिश्नोई जो है भुवनेश्वर है, रवि बिश्नोई भी स्टैंड बाय प्लेयर है और दीपक चहर भी स्टैंड बाय प्लेयर है। यानी आप ये देखिए कि स्टैंड बाय में आपके पास सारे गेंदबाज हैं, ठीक है। मोहम्मद शमी गेंदबाज, श्रेयस अय्यर एक बल्लेबाज, रवि बिश्नोई गेंदबाज, दीपक चहर गेंदबाज। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा क्यों, इसके पीछे कोई कारण नजर आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखिए, अब आपके पास कितने 4 गेंदबाज हैं जो आपकी 15 में हैं, और वो 4 गेंदबाज कौन से मैं आपको बताता हूं। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर ले लीजिए, गेंदबाजी वो भी करते हैं, ठीक है। रवि अश्विन हो गए, युजी चहल हो गए, अक्षर पटेल हो गए, ठीक है। 3 आपने स्पिनर चूज किए। लेकिन आपको वो स्ट्राइकिंग, वो बड़ा गेंदबाज कोई भुवनेश्वर कुमार का साथी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर? क्यों, भुवनेश्वर के साथ ही हैं आपके यहाँ पे पास जसप्रीत है, आपके पास हर्षल है, हाँ, जसप्रीत को बिल्कुल तो वो है आपके पास, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन। और जसप्रीत और हर्षल के आने के बाद टीम और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। क्योंकि बैटिंग पे जरा, क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने बढ़ रहे हैं, बैटिंग यहाँ पर हमारे बैटिंग बिल्कुल हमारी देखिए हमेशा से ताकत रही है, तो उस हिसाब से हम अगर देखेंगे यहाँ पर सारे हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा ऑब्वियसली कप्तान वो है ही है, केएल राहुल है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, जिनको मैं उम्मीद कर रहा था वो रहेंगे टीम के अंदर में, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक। तो ये सारी बैटिंग आपने वही टीम उतारी ऑलमोस्ट जो कि एशिया कप खेल रही थी, सिर्फ इसमें जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल जो है वो वापस आ गए हैं, बाकी आप देखिए सारे खिलाड़ी वही है। तो एक अच्छी टीम चुनी गई है, और अच्छी बात यह है कि आपने स्टैंड बाइज में जो है शमी को रखा हुआ है। रवि बिश्नोई है क्या स्टैंड बाई में? रवि बिश्नोई स्टैंड बाई में है। स्टैंड बाई में मतलब ठीक है, हम उम्मीद कर रहे थे ना कि रवि बिश्नोई पे भी हमने कहा था कि हम आपसे बात करेंगे, सोचिए। बिल्कुल, तो इसका मतलब वो ठीक है, वहाँ भी आप मानते हैं कि ठीक ठाक है। मतलब ये हुआ कि सभी आ गए ना सारे खिलाड़ी जिनकी उम्मीद कर रहे थे। ईशान किशन नहीं, क्यों, कोई कारण? क्योंकि ईशान किशन ने हाल फिलहाल देखिए इस टीम मैनेजमेंट ऑलरेडी अपना ना पिक्चर क्लियर कर दिया था। आप देखेंगे कि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन, ये जो 3 खिलाड़ी हैं, इनको पिछले कितने संजू की बात कर रहे थे आप, लेकिन संजू पे एडवोकेट कर रहे थे आप। जी मैं कर रहा था, लेकिन वो है नहीं, और मैंने वही स्लैश का ऑप्शन दिया था, तो स्लैश में से पंत को चुना गया है। अच्छी बात है, शायद वो लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है टीम मैनेजमेंट के दिमाग में, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपके पास लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन ना हो, ठीक है। तो लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखेंगे इस टीम सिलेक्शन के लिए, तो एक मजबूत टीम देखी जा रही है। और अब देखना ये होगा कि 3 आपके पास स्पिनर है, 4 आपके पास करीब जो है पेसर है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन, स्ट्रेंथ रहेगी अच्छी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट है वो बहुत, और इसमें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई बल्लेबाज अपने हैं, लेकिन यहाँ आप बैटिंग लाइनअप बताइए हमारे। रोहित शर्मा, विराट के बाद सूर्य कुमार और बिल्कुल 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 आप ऐसे देखिए कि कौन, मैं डाउन वाइज चलता हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए केएल राहुल, रोहित शर्मा ओपन कर रहे हैं,
विराट कोहली नंबर 3 पे आएंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव। वेरी गुड। उसके बाद आपका मैं फिर वही जाऊंगा कि क्या ऋषभ पंत आते हैं या फिर किसी और को मौका मिलता है, इसको स्लैश में ही रहने देते हैं क्योंकि ये मैच पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद आपके पास जो बैटिंग ऑप्शन है वो दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का रोल आपको पता है, फिनिशर का रोल रहता है, वो जो है आते हैं और अपनी बल्लेबाजी से कमाल करते हैं, साथ ही साथ वो गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं, तो आपको वहाँ पर भी एक ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा जो आपके पास बैटिंग का ऑप्शन है वो है अक्षर पटेल का, क्योंकि जडेजा यहाँ पर नहीं है। जडेजा आपको पता ही है उनकी सर्जरी हुई है, वो बाहर है वर्ल्ड कप से, तो जडेजा की जगह पर अक्षर पटेल जो है वो अच्छी बैटिंग करते हैं, उनके पास ये काबिलियत है, वो बड़े हिट्स लगा सकते हैं। T20 में मेरे हिसाब से अक्षर पटेल का आना एक्सपेक्टेड था क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है, आप उनसे गेंद भी करा सकते हैं, साथ ही साथ मौका पड़ने पर वो आपको जो छोटे स्लॉट्स में ज़्यादा रन्स भी बनाकर दे सकते हैं। इसका एक दूसरा एडेड एडवांटेज रहता है कि टीम के पास एक डीप बैटिंग ऑप्शन रहता है जो कि बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ज़रूरी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप कई सारी शंकाएं यहाँ पर थी नितिन इस मीटिंग को लेकर। मीटिंग के बाद आपने ये कहा भी था कि एक हिस्से की और ये एक मीटिंग, एक कुछ लोग अभी भी मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबी मीटिंग चली है। अगर 1:30 बजे से शुरू हुई और अभी तक चली है 5:30 बजे तक मान लीजिए, तो लंबी मीटिंग चली। क्यों ये कन्फ्यूजन हो रहा था, क्यों इतना ज़्यादा? अगर टीम इतनी क्लियर कट है हमारी, आपने एक एक नाम जो बताया था, एक भी नाम ऐसा नहीं है नितिन जो इस टीम में नहीं, तो अगर इतना एक्सपेक्टेड था तो फिर इतनी लंबी बैठक में क्या चर्चा हुई? देखिए, बैठक में कई सारी चीज़ें थी। पहले तो मैं आपको डिटेल में बता दूं कि बैठक सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के लिए तो थी ही, साथ ही साथ आपको एशिया कप को रिव्यू भी करना था अपनी परफॉर्मेंस को। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मोहम्मद शमी आखिर स्टैंड बाइज में क्यों आए हैं, क्यों ये हमारे मन में था। हम आपसे पूछना चाहते थे नितिन कि आखिर शमी जैसे गेंदबाज को आपने स्टैंड बाय में क्यों रखा? बिल्कुल, तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि शमी आपके पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद ऐसा माना जा रहा था, BCCI की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें थी कि वो आपके T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से टीम में फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन एशिया कप के बाद जब ये देखा गया कि जडेजा बाहर होते हैं और आपकी बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, आप क्योंकि आपके पास अब आवेश भी नहीं थे बीमारी की वजह से, ऐसे में आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए था जो आपको दूसरे एंड से संभाल सके। कहीं ना कहीं शमी की वहाँ पर कमी खली। उसके बाद अब जब टीम सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ पर ये डिस्कशन लगातार चल रहा था कि क्या शमी की जगह 15 में बनती है या फिर उनको स्टैंड बाइज में रखा जाए। अगर भगवान न करे कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो शमी आपके पास बैकअप रहेंगे। अगर यही चीज़ एशिया कप में तय की गई होती तो शायद आपको स्टैंड बाइज से लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट मिल जाता और आपको वहाँ पर शमी आपके साथ परफॉर्म कर रहे होते। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था ऋषभ पंत के ऊपर में जो चर्चा हुई, मैं आपको बता दूं ऋषभ पंत के ऊपर में चर्चा काफ़ी टाइम से हो रही थी। जब हमने श्रीलंका के खिलाफ अपना मैच हारा है, कहीं ना कहीं वहीं से ये चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका था। अनऑफिशियली बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हम ऑफिशियल मीटिंग नहीं कह सकते हैं, लेकिन अनऑफिशियली बहुत सारी बातें हुई। ऋषभ पंत के ऊपर में आज भी बहुत सारी जो है वो ना जो सिलेक्टर्स थे वो अपनी राय रखी उन्होंने। उसके बाद ये तय किया गया कि नहीं, हम ऋषभ पंत को 15 में रखते हैं। 11 में होंगे या नहीं, फ्यूचर की बात है। कोई नितिन, आपको कहीं कोई एक्सपेरिमेंट नज़र आ रहा है टीम में? कुछ नहीं है, हमें तो कोई एक्सपेरिमेंट नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन आप आमतौर पर हम लोग ये देखते आए हैं जब से क्रिकेट को हम लोग कवर कर रहे हैं कि कोशिश ये होती है कि थोड़ा 2-3 एक्सपेरिमेंट कर लिए जाएं किसी बड़े टूर्नामेंट, और वर्ल्ड कप से पहले तो ज़रूर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने अपने घर में ही खेल रहे थे जी, तो क्यों कोई एक्सपेरिमेंट नहीं? एक्सपेरिमेंट अगर मैं बोलूँगा तो एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया लंबे टाइम से कर रही है। सही जी, जब से हमने दुबई में वो वर्ल्ड कप हम हारे थे, उसके बाद से ही जब रोहित शर्मा ने कमान संभाली, राहुल द्रविड़ का टीम के साथ इंक्लूजन हुआ बतौर हेड कोच, तभी से जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो प्रयोग थे, वो आप देखेंगे कि हो रहे थे। वो छेड़छाड़ जो कॉम्बिनेशन के साथ हो रही थी कि कभी किसी खिलाड़ी को ऊपर कर दिया जाता था, 6 नंबर का खिलाड़ी ऊपर 4 नंबर पर आकर खेल रहा है, या फिर हमने देखा विराट कोहली को कभी कभार ओपन करते हुए देखा, ऋषभ पंत को भी हमने T20 में ओपन करते हुए देखा है। तो ऐसे में ये जो प्रयोग थे ये इसीलिए हो रहे थे ताकि टीम को ये पता चल सके कि हर खिलाड़ी का जो रोल है, जो उसको दिया जा रहा है, क्या वो उस रोल को अपने सही तरीके से निभा पा रहा है, क्या वो कॉन्फिडेंस है, क्या वो परफॉर्म करके दे पा रहा है। इसीलिए हमने देखा कि पिछले कुछ समय में जो हमने सीरीज़ खेली है, चाहे वो बैटिंग लाइनअप रही हो या बॉलिंग लाइनअप रही हो, उसमें बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। कभी सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया, जो यंग जनरेशन है, जो यंग हमारा बैच है, जो बेंच स्ट्रेंथ है, उसको मौका दिया गया कि आप आइए, देखिए, परफॉर्म करिए, हम आपके ऊपर में नज़र रख रहे हैं। जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने
भी हर सीरीज़ के ऊपर में नज़र रखी हुई है, एक खिलाड़ी के ऊपर में नज़र रखी हुई है। एक बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एक पूल जो है वो क्रिएट किया गया था और उसी के आधार पर, इन परफॉर्मेंसेस के आधार पर टीम की जो कॉम्बिनेशन बनती है उसको दिमाग में रखते हुए इस टीम का सिलेक्शन किया गया है। अब यहाँ पर कोई ऐसी जो है चीज़ें नहीं है कि अगर जिसके ऊपर में बाद में कोई सवाल खड़ा कर सके। हाँ, एक छोटा सा चीज़ था कि क्या जो है संजू की जगह बनती थी या नहीं बनती थी, अगेन ये मैटर ऑफ डिबेट है। मेरे हिसाब से शायद उनको मौका देना चाहिए था। ये बड़ी बात आप कर रहे हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह और हर्षद पटेल, क्या ये चिंता थे दोनों? अगर फिट नहीं होते तो हमारे लिए चिंता की बात थी, बहुत बड़ी चिंता की बात थी। मतलब फिर तो ऐसा हो जाता कि आपको अपने 5 गेंदबाजों या 4 जो पेसर थे उनको इकट्ठा करना आपके लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपके पास एक ऐसा बॉलिंग अटैक चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया में आपको ना सिर्फ विकेट निकाल के दे बल्कि आपको रन्स भी रोके। T20 बहुत छोटा फॉर्मेट होता है। अगर पावर प्ले की बात की जाए तो आपको पता है कि जो खिलाड़ी बल्लेबाज हैं वो किस तरीके से गेंदबाजों के ऊपर में चढ़ के खेलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन जो हमें शुरुआती ओवर्स में मिलते हैं। और नई गेंद से जसप्रीत बुमराह जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं वो आप सबको पता है कि कितने वो घातक साबित होते हैं। अगर जसप्रीत बुमराह जैसा खिलाड़ी एशिया कप में होता, भुवी के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है एंड टू एंड, वो प्रेशर क्रिएट करता है। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और हर्षद पटेल का टीम में आना टीम के लिए बहुत अच्छी खबर है। और लंबे टाइम से सभी जो क्रिकेट के फैंस हैं या फिर जो क्रिकेट को चाहने वाले हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि दोनों ही जो है फिट होकर वापसी करें, तो वो चीज़ें अब हो गई है। होपफुली ये जो सफ़र है T20 वर्ल्ड कप का वो भारतीय टीम के लिए अच्छा साबित होगा। नितिन, हमने अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए देखिए शानदार ग्राफिक्स बना दिए और सबके फ़ोटो आपके लिए लगवा दिए हैं। और ये इसलिए लगाएं कि अब रोहित शर्मा से लेकर एक एक पूरी टीम जो अनाउंस हुई है, एक एक के बारे में आपका एक एक कमेंट। बिल्कुल, देखिए अब इसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर में कुछ भी कहना बहुत जो है अनसर्टेन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा इंडिया के लिए उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप सबसे अच्छी चीज़ हो रही है मुझे लगा इस एशिया कप से जो हमें लर्निंग रही और जो हमारे लिए पॉजिटिव साइन बन के आया, वो विराट कोहली का फॉर्म में वापस आना है। विराट कोहली जैसा जो है खिलाड़ी अगर आपके बड़े टूर्नामेंट के पहले अपने रंग में, अपने रूप में लौट आए, उससे बड़ी को तो कोई बात नहीं हो सकती है। और विराट कोहली खुद का भी यही मानना है कि मेरे लिए एशिया कप जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के आया जहाँ पे मैं अपने स्टाइल में वापस आ पाया हूँ। स्टाइल एज इन जो उनका खेलने का तरीका है वो उसमें लौट कर आए हैं। रोहित शर्मा हम सबको पता है कि किस तरीके के खिलाड़ी हैं T20 में। हाँ, ये देखना होगा कि क्या KL राहुल भी जो है जो छोटी छोटी नॉक्स किया, फिर आखिरी जो 60 रनों की पारी खेली, वो उसको ऑस्ट्रेलिया वाली मैचेस के लिए, साउथ अफ्रीका वाले T20s के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं और फिर वर्ल्ड कप में अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य कुमार यादव आप सबको पता है कि किस तरीके के खिलाड़ी हैं, ग्राउंड में चारों तरफ शॉट्स मारने की उनकी काबिलियत है। तो सूर्य कुमार यादव को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी उनको शायद दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पहला ही मुकाबला हमारा पाकिस्तान के खिलाफ है, तो वो एक बड़ा जो है हमारे लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि हमने देखा कि इस बार पाकिस्तान के खिलाफ हमने दूसरे वाले मैच में कुछ अच्छा नहीं किया था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे सही जी ये टीम में, तो हमारी बैटिंग लाइनअप तो हम सबको पता है दुनिया में कि हम कितने स्ट्रांग हमारी बैटिंग लाइनअप है। बिल्कुल, बस यही है कि जी मिडिल ऑर्डर का जो कंसर्न है वो इस बार वर्ल्ड कप में नहीं हो, मिडिल ऑर्डर हमारा परफॉर्म करे, बाकी गेंदबाजी डिपार्टमेंट इज ऑल सेट। ठीक है, हम गेंदबाजी को लेकर ही 2 नाम याद आ रहे थे नितिन जी, वो पूछना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ये पूछ लें आपसे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर T20 हो रहा है तो वहाँ तेज़ गेंदबाजों को बहुत मदद मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त तेज़ पिचें, आपको मतलब इतना मज़ा आएगा ना आप गेंदबाजी अगर देखेंगे, क्योंकि नई गेंद से जब आप उस विकेटों पर बॉल डालते हैं तो आपको बाउंस बहुत मिलता है, प्लस आपको स्विंग भी मिलती है। और आप ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर खेल रहे हो, ऐसे में वेदर कंडीशन में खेल रहे हो, क्योंकि आप अक्टूबर में खेल रहे हो, अक्टूबर में वहाँ पर नया सीज़न शुरू होता है, तो वहाँ की जो विकेट है ना वो आपको एक अलग जो आपकी नई गेंद से जो हमारे ना, आप फॉर एग्जांपल आपको भुवी हो गए है ना, नई गेंद से भुवी जैसा कातिल तो कोई नहीं हो सकता। उसके साथ ही साथ आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसको नई गेंद से बॉल को स्विंग कराने में ना मज़ा आता है। तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारतीय टीम जो है मैं बोलूँगा कि बॉलिंग एंड से जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया, और ऑस्ट्रेलिया में आपको मज़ा आने वाला है हमारी गेंदबाजी देखकर। नहीं तो ये ऑस्ट्रेलिया ही, हाँ, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में ही होना है, इसी वजह से हमें लग रहा था कि शार्दुल ठाकुर के कहीं ना कहीं चांस बनते हैं। वो तेज़ी, वो ज़बरदस्त स्पीड और सब कुछ ये करते हुए भी नितिन आपको लगा कि कोई ना कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट, चौंकाने वाला नाम होना चाहिए था। और क्या अगर हम ये नाम इस तरह की बात आपसे कर रहे हैं नितिन, तो क्या शार्दुल ठाकुर का नाम आपके जहन में आता है?
देखिए शार्दुल को आप कहाँ पर फिट करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी टीम जो है, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि टीम का जो माइंडसेट था वो पहले से तय था कि हमें कौन कौन से खिलाड़ियों को लेकर जाना है, क्योंकि वो लंबे टाइम से उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दे रहे थे। शार्दुल ठाकुर को अगर टीम में आपको फिट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप 7 नंबर से किसको हटा रहे हो जी। आप 7 नंबर से अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी को नहीं हटा सकते तब जब कि जडेजा टीम में नहीं है। तो ऐसे में शार्दुल की जगह जो है थोड़ी सी मुझे लगता है कि नहीं बनती है। हालांकि मैं अगेन वही बोलूंगा कि शायद संजू के ऊपर में थोड़ी सी चर्चा और करनी चाहिए। ठीक है, करी तो नहीं, सेलेक्टर्स को करनी चाहिए। अच्छा, सेलेक्टर्स को तो शायद आपको एक ऑप्शन मिल जाता। खैर अगेन अभी जो टीम डिसाइड की गई है मुझे लगता है कि ये परफेक्ट है, ठीक टीम है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। अच्छा, इसका मतलब तो नितिन ये हुआ कि आपको और हमें खुश इसलिए भी होना चाहिए कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत शानदार है। देखिए, शार्दुल को आप किसी भी चीज़ में कम नहीं आंक रहे हैं, फिर भी वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो उनसे एक्सपीरियंस्ड और गेंदबाजी डिपार्टमेंट बहुत मजबूत, राइट? हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। आप अगर हम ठीक कह रहे हैं तो फिर यही क्या नितिन, यही बात उमरान मलिक पर भी लागू होती है कि क्या अभी उनको और खेलना है? अभी वो बहुत कम खेले हैं, न के बराबर खेले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर हम उमरान को देखते शार्दुल की तरह तो शायद कुछ और एक्सपीरियंस होता क्रिकेट और तेज़ी देखने का हमें। नहीं, देखिए क्या है ना कि उमरान, ऐसे और भी कई खिलाड़ी हैं हमारे पास, सिराज भी है, ठीक है, हमारे पास उमरान है, शार्दुल का भी आपने जिक्र किया। लेकिन जब बात आती है कि टच्ड प्लेयर, जो टच्ड प्लेयर होते हैं यानी कि जिनको ऑलरेडी हमने टेस्ट किया हुआ है, टीम उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहती है। और क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं था, तो आपने उन्हीं खिलाड़ियों को चूज़ किया जिनके ऊपर में आप भरोसा कर रहे थे, जिनको आपने खेलते हुए देखा था। उमरान के पास सैंपल साइज़ जो है ना वो छोटा है, और नो डाउट कि वो एक अच्छे जो है खिलाड़ी हैं और उनको ज़रूर मौके मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप का मैं वही बोलूँगा कि कागज़ पे जो 11 थी वो कहीं ना कहीं तैयार थी, और उसी के ऊपर में आज जब सिलेक्शन मीटिंग हुई है तो कोच और कप्तान ने अपना सीधा, जो होता है ना कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या टीम देख रहे हैं, तो उन्होंने सीधे जो है अपने सारे खिलाड़ियों के नाम लिए और उसके ऊपर में सिलेक्शन हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में सिराज और उमरान जैसा जो खिलाड़ी है वो आपकी टीम का हिस्सा जो है ना, एक जो मैंडेटरी स्पॉट होता है वो ज़रूर बनेंगे। हालांकि अभी आपको सबसे पहले तो T20 वर्ल्ड कप है, वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना है और उसी लिहाज से आपको ऑस्ट्रेलिया के सामने जो है उतरना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब आपके घर आ रही है, 20 तारीख से मुकाबले शुरू होने। तो एक बड़ा जो है प्लेटफॉर्म रहेगा कि आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करें और अपनी उन गलतियों के ऊपर में ध्यान दें जो आपने एशिया कप में की हैं, उसको रिपीट नहीं करें, और एक वेल सेटल कॉम्बिनेशन तैयार कर लें जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, कि आपको ये पता रहे कि जी हमें कौन सी टीम के खिलाफ किस तरीके के खिलाड़ी उतारने हैं, हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, 4 पर कौन होगा, 5 पर कौन होगा, और जो आप गेंदबाजी में जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं वो किस तरीके से होगा। तो ये 6 मुकाबले अहम मुकाबले। तो 23 तारीख को हम टीम इंडिया जो है नितिन, वो पाकिस्तान के साथ खेल रही है, वहीं से अपनी शुरुआत, आगाज़ भी वर्ल्ड कप का हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो चिर प्रतिद्वंद्वी हैं, वो तो खेल लेंगे, हरा देंगे जी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पहले सीरीज़ अपने घर में खेलना, आपको लगता है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलते तो ज़्यादा हमें फ़ायदा होता, या ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ खेलने पर भी हमें बेनिफिट है अपने देश में, अपनी पिचेस पे, अपनी कंडीशंस में? हाँ, नहीं, फ़र्क तो रहता। अगर आप यही मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते तो आपको पता लग जाता। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा 17 तारीख को पहला वार्म अप है, अगर यही मुकाबला हम 20 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते और फिर हम वहीं के वहीं वर्ल्ड कप कंटिन्यू कर लेते, तो वो एक एडेड एडवांटेज होता आपके पास, क्योंकि आप पहले से ही ऑस्ट्रेलियन वेदर कंडीशंस के हिसाब से उसके विकेट को समझ लेते। आपको पता होता कि जी हमें इस विकेट पर हमारा कौन सा गेंदबाज कैसा परफॉर्म कर रहा है। इंडियन सॉइल पे खेलना और ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे खेलना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे पास अच्छी विकेट्स हैं यहाँ पर, लेकिन वैसी विकेट्स नहीं है जो जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, जो स्विंग मिलती है, जो बाउंस मिलता है। कुछ विकेट है हमारे पास, जैसे मुंबई की विकेट है, वहाँ पर आपको अच्छा जो है स्विंग मिल जाता है, बाउंस अच्छी होती है। दिल्ली की हमारी विकेट है, उस तरीके का बाउंस आपको देखने को नहीं मिलता। बाउंस वहाँ पर भी है लेकिन उस तरीके की नहीं है। अगर हम चेन्नई की बात करें, वहाँ पर भी है, लेकिन विदेशी जो कंडीशंस हैं और अपनी जो स्वदेशी कंडीशंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि मुकाबला खेलना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमें ऑलमोस्ट उन्हीं खिलाड़ियों के सामने खेलना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आ रही है ऑलरेडी उनकी टीम अनाउंस्ड है, उन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेलना है। तो एक अच्छा रहेगा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड कप में जाने के पहले। कंडीशंस कितना मुश्किल होता है नितिन, आप हमें ये बताइए कि कंडीशंस में अपने आप को फिट करना, और क्या 2 वार्म अप कम नहीं लग रहे हैं आपको?
भाई वर्ल्ड कप खेलने हम जा रहे हैं और हमें 2 वार्म अप मिल रहे हैं सिर्फ। नहीं, 2 वार्म अप ठीक है, ठीक है, इस लिहाज से है क्योंकि आपको 2 वार्म अप में आपके पास 17 और 19 2 ऐसे जो डेट्स हैं उसमें खेलने हैं। 2 वार्म अप में आपको पता लग जाता है अलग अलग टीम्स के साथ आप खेल रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेल रहे हैं और दूसरा आप न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि वार्म अप में हम किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बेसिकली आप उसको प्रैक्टिस मैच ही मान के चले, लेकिन टीम्स वहाँ पर पूरी कोशिश करती है कि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें वर्ल्ड कप की मेन मैचेस खेलने के पहले। दूसरा सवाल कि कितना अहम हो जाता है कंडीशंस के साथ अपने आप को ढाल पाना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ासतौर से ऑस्ट्रेलिया, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि वहाँ की जो विकेट्स होती है, जो मिट्टी होती है ना, वो आपको अलग फील देती है। अगर आप उसकी विकेट को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ग्रीन पैच नज़र आएगा, कहीं पर आपको ना थोड़े, अगर आप टेस्ट मैच की विकेट देखिए तो बिल्कुल अलग होती है, T20 की विकेट आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग अंदाज में वो नज़र आती है, हल्के हल्के ग्रीन पैचेस होते हैं वहाँ पर आपको। और साथ ही साथ आप अक्टूबर में खेल रहे हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि मौसम जो है वो एक अलग उसमें रहता है, एक हल्की सी जो है ना आपको सर्द वाली चीज़ें रहती हैं, साथ ही साथ आपको हवा रहती है, तो उससे भी आपको स्विंग में फ़ायदा मिलता है थोड़ा सा। अगर आप कोई गुड लेंथ बॉल डाल रहा है, तो जैसे अब जसप्रीत बुमराह है, उनको यॉर्कर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। साथ ही साथ अगर गुड लेंथ डाल रहे हैं तो वहाँ पर बैट्समैन जब पुल करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर भी विकेट लेने चटकाने में जो है आसानी हो जाती है, क्योंकि वो जब हवा चलती है उससे हवा में बॉल कभी कभी ऐसे उठ जाती है, फिर आप है ना कवर्स के ऊपर में जाकर आप उसको कैचिंग पोजीशंस बन जाती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो खिलाड़ियों, इसीलिए अगर सही जी मैं आपको बताऊँ तो टीम जो है वो पहले जा रही है ताकि आप उस मौसम में ढल सकें, आप समझ सकें कि यहाँ का मौसम। और ऐसा नहीं कि हमारे खिलाड़ियों ने वहाँ पे मुकाबले, बहुत सारे मुकाबले खेले हमने वहाँ पे, T20 हो, टेस्ट मैच हो, ODIs हो, बहुत सारे मुकाबले खेले, तो विकेट का भी अंदाज़ा है। बट ये है कि आप पहले जाते हैं तो फ़ायदा रहता है। आप ये बताइए नितिन हमें कि आखिरी बार आपने ट्रॉफी उठाते हुए हमारे किस कप्तान और किस टीम को कहाँ देखा? हमें लगता है 2013, अगर हम गलत नहीं हैं तो ICC की बात कर रहे हैं। नहीं तो फिर आपके पास ऐसे तो नहीं, हम ये सवाल से सॉरी, हमने थोड़ा सा इसे घुमा दिया। एक लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि टीम इंडिया कैप्टन, अब तो रोहित ही हैं जी, वो ट्रॉफी उठाएं, और वो जोश और जुनून जिसमें आप और हम दोनों जैसे क्रिकेट प्रेमी जो हैं, वैसे करोड़ों करोड़ भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को एक खुश होने का मौका दें। बिल्कुल, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है सईद जी, हमने कोई ICC की ट्रॉफ़ी नहीं जीती है। विराट कोहली की जब कप्तानी शुरू हुई थी तब से लेकर हम सोच रहे थे कि हमारे पास T20 मुकाबले हैं, हमारे पास 2019 वाला वर्ल्ड कप भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। अब रोहित शर्मा के ऊपर में वो जिम्मेदारी है, अब वो टीम को लीड कर रहे हैं और उनका कप्तान बनने के बाद ये पहला सबसे बड़ा ICC का टूर्नामेंट है। तो होपफुली यहाँ पर ऋषभ पंत की जिस तरह की कप्तानी रही है, जो हमने मुंबई इंडियंस में उनको देखा है करते हुए, या फिर जब विराट कोहली कप्तान थे और जब वो रेस्ट पे होते थे, जब उस वक्त रोहित शर्मा जो है वो कप्तानी कर रहे होते थे। यही रोहित शर्मा 2018 वाले एशिया कप में कप्तान थे और भारतीय टीम ने जो है एशिया कप जीता था। तो वो काबिलियत है उनके अंदर में, बतौर कप्तान वो उनको अच्छी तरह पता है कि टीम को किस तरीके से लीड करना है, कौन से खिलाड़ी को कब कैसे यूज़ करना है। तो ये ICC का जो टूर्नामेंट है, ये ना सिर्फ टीम के लिए बल्कि रोहित शर्मा के लिए भी बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि हर एक कप्तान का सपना होता है कि वो अपनी टीम को जो है ना वो ट्रॉफी उठाते हुए देखे और उसका हिस्सा बने। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि पूरी टीम के लिए और साथ ही साथ रोहित शर्मा के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो देश को जो है वो ट्रॉफी जो है वो दिलवाएं। ठीक है, तो 22 अक्टूबर से वर्ल्ड कप T20 शुरू हो रहा है दोस्तों, और ये 13 नवंबर तक चलेगा। 23 अक्टूबर को हम पाकिस्तान के साथ भिड़ रहे हैं मेलबर्न में, यही हमारा आगाज़ भी होगा। आपको और हमें सबको इस ज़बरदस्त मुकाबले का इंतज़ार है। लेकिन नितिन, हम आपसे, अब आप हमें देखिए, मज़ा तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी क्रिकेट खेल लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट देखने का, आप और हम तो दोस्तों, आप तो हो सकता है नितिन से हम वहीं से बात करें, मेलबर्न से ही हम लोग 22 तारीख को बात करें और 23 को भी तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप घूमते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस क्या हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस क्या हैं, मेलबर्न क्या है, किस तरह के ग्राउंड्स हैं, किस तरह के वहाँ हमारे जैसे हम लोग फैंस हैं, हम तो क्रिकेट बोलते हैं कि भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह पूजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कैसे लेते हैं लोग? बड़े कूल नज़र आते हैं, अलग अलग अटायर में हैट लगाए हुए, डिफरेंट ड्रेसेस में वहाँ नज़र आते हैं खाते पीते, और वेदर क्या क्या चमकदार चकाचौंध वहाँ पर दिखती है दिन में।
क्या है वो बताइए, कुछ कुछ वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की क्रिकेट, वहाँ के लोग, वहाँ के स्टेडियम्स के बारे में बताइए प्लीज़। देखिए, जितना मैंने क्रिकेट कवर किया है और छोटा सा मौका मुझे मिला था ऑस्ट्रेलिया में कवर करने के लिए क्रिकेट, आपको मज़ा आता है ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देखते हुए ग्राउंड के ऊपर में। और ऑस्ट्रेलिया के साथी जो है ना, जो आपके साथ होते हैं, जो फैंस हैं वहाँ पर, जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर सेटल्ड हैं, आपको पता है। तो क्रिकेट मुझे लगता है कि वहाँ पर उतना ही पसंद किया जाता है जितना भारत में पसंद किया जाता है, उससे कहीं पर भी कम नहीं है। क्योंकि आप जब भी मैचेस होते हैं, मैं आपको बताऊं कि इंडिया पाकिस्तान की जो टिकट है वो आज से करीब करीब 2-2.5 महीना पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में क्रिकेट जो है किस तरीके से पसंद किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, लेकिन इंडियन और पाकिस्तानी फैंस वहाँ मैदान में हमें बिल्कुल बिल्कुल, वो जोश जुनून वही होगा बिल्कुल, जिसको बोलते ना एकदम पैक्ड स्टेडियम, तो वो होने वाला है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ग्राउंड के बाहर जो है लाइन लगी होती है, क्योंकि उनको टिकट नहीं है उनके पास, लेकिन वो स्टैंड्स के बाहर जो है हमारे दर्शक जो हैं वो खड़े रहते हैं। वेदर की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छा वेदर होता है। आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। सुबह के टाइम पे आपको थोड़ा सा सनी रहता है ना, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है शाम को थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी होता है, क्योंकि कई बार ओस गिरने लग जाती है तो वहाँ पे ड्यू फैक्टर भी आ जाता है। इसीलिए कई बार जो आपने देखा होगा कि टॉस बहुत क्रूशियल हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, क्योंकि टॉस डिसाइड करता है कि जी चेस फ़ायदा करेगा या फिर आपको डिफेंड करने में जो है फ़ायदा मिलेगा। तो वेदर ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा है। खान पीन की अगर बात की जाए तो अगर आपको इंडियन फूड पसंद है तो ग्राउंड जो है उसके पीछे ही जो है एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। स्टेडियम के अंदर में भी बहुत अच्छा फूड मिलता है। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया जैसा जो शहर है, जो कंट्री है, वो आपको पसंद आएगी अगर आप वहाँ पर हैं। इंडियन टीम जो है, जैसा कि सईद जी ने बताया भी, 23 तारीख को अपने सफ़र की शुरुआत करेगी पाकिस्तान के खिलाफ। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, जो वर्ल्ड कप का फील होना चाहिए वो ऑस्ट्रेलिया में आपको 1 महीना पहले से नज़र आने लग जाता है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा मुकाबला है, T20 वर्ल्ड कप है। क्या बात, आप यहाँ पर आते हैं अपने देश को जिताने के लिए। हर खिलाड़ी की कोशिश यही रहती है कि वो अपने देश को जिताए। ऐसे में जो सपोर्ट स्टाफ है उनका भी काफ़ी अहम रोल हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं। नितिन, देखिए मज़ा आपके साथ नहीं आता है, हम आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हैं ना, और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दी हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले टीम बता दें आपको। रोहित शर्मा कैप्टन, केएल राहुल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत विकेट कीपर, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चाहर। ये 4 हैं हमारे स्टैंड बाइज। हम क्लोजिंग आपसे करेंगे, आपके कमेंट्स ये दिखा दीजिए नितिन जी को ज़रा हमारे। नहीं, मेरे हिसाब से एक अच्छी टीम चुनी गई है, और जिस तरीके की शुरुआत होनी चाहिए, जो टीम मैनेजमेंट की कोशिश है या फिर कोच और कप्तान की जो प्लानिंग है, वो उस हिसाब से टीम नज़र आ रही है। क्योंकि हमेशा से एक क्लियर पिक्चर रखने की कोशिश की गई थी कि हमारे पास कौन से खिलाड़ी हों, और पूल जो क्रिएट किया गया था उसको यूज़ करने की कोशिश की गई है। और ऑलमोस्ट हमें पता होता ही है कि जो 11 होने वाली है वो क्या होने वाली है, और उसी 11 के हिसाब से 15 चुनी जाती है। क्योंकि जब आप अलग अलग मैचेस में 11 खिलाड़ियों को खिलाते हैं, उसके बाद आप तय करते हैं कि जी इसमें से 4 ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको हम अपने साथ 15 में रख सकते हैं, और स्टैंड बाइज हमारे क्या होंगे। वर्ल्ड कप के ठीक पहले मैं फिर बोलूँगा, ये जो 6 मुकाबले हैं भारतीय टीम के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से आपकी रूपरेखा तय होगी। आपके जो सवाल है, जो अनसुलझे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब जो है आपको इन्हीं 6 मुकाबलों से मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद तो आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। नितिन, बहुत धन्यवाद आपकी इस एक्सपर्ट एडवाइस और आपके कमेंट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, नितिन तो एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट कवर करते हैं, क्रिकेट को जानते समझते हैं, लेकिन आप और हम जो कि क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है, टीम हमने आपको बता दी है। अब आप और हम ये उम्मीद करें कि बस वर्ल्ड कप हम लाएँ और हमारी टीम जीत कर आए और हम ज़बरदस्त खुशी मनाएँ। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका नितिन, और आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।